गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट आपके सामने हाजिर है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग 75 क्वेश्चन आएंगे आपको 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका मूल्यांकन 1 नंबर से किया जाएगा। ठीक है, और अगर आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित है तो आपके 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न करने होंगे। 50 से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, और आगरा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, अगर आपका डेट शीट जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब क्या ही बताएं, आपका यूनिवर्सिटी हमें तो लगता है जुलाई अगस्त में आपके पेपर ना कराए कहीं। ठीक है, बाकी जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है, क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहेंगे विभेदीकरण क्षमता। नेक्स्ट है सहकर्मी आकलन है। सहकर्मी आकलन है, क्या है सहकर्मी आकलन? तो यह है आपका सहकर्मी आकलन अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। सहकर्मी अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NSSO का पूरा नाम है। NSSO का पूरा नाम है, क्या नाम है? तो याद कर लीजिए आप, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन। कहलाता है मूल्यांकन। थोड़ा स्क्रीन को और बड़ा कर लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं यानी उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। क्या मापते हैं? तो वो छात्रों की क्षमता को मापते हैं। मापन का सबसे ऊंचा स्तर है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर है अनुपात स्तर, सबसे ऊंचा है। और नामित स्तर अगर आ जाए जो सबसे नीचा है, ये नीचा है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? तो वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, ये तो अच्छे परीक्षण की है, लेकिन जो कठिनाई है ये नहीं है। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर था। खुले प्रश्न सामान्यतः हैं सत्य सत्य प्रकार के, सही मेल प्रकार के या निबंधात्मक प्रकार के। कौन सा होगा इसमें? खुले प्रश्न सामान्यतः हैं, देखिए सत्य सत्य प्रकार के खुले प्रश्न नहीं है। ठीक है, सही मेल प्रकार के भी नहीं है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है वो है, क्योंकि हम जब निबंध लिखते हैं ना तो अपने विचारों को भी लिखते हैं, उसमें अपने भाव को भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सत्य सत्य प्रकार के प्रश्न में ऐसा नहीं कर सकते। एक ही आंसर रहता है उनका, सत्य होगा या असत्य होगा। ऐसी सही मेल प्रकार के होते हैं ना, लाइनें खिंची होती है। सत्य सत्य सही मेल मिलान करना होता है, ए का बी से, बी का सी से, ऐसे। तो उनका तो खुले प्रश्न नहीं है वो, लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें हम अपने भावों को और अपने शब्द या विचारों को लिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निबंधात्मक प्रकार के। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया किसके द्वारा? तो ये सिम्पसन हो जाएगा। ठीक है, सिम्पसन के द्वारा। वैसे तो BS ब्लूम के द्वारा किया गया है। आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य आए तब BS ब्लूम होगा। ठीक है, और क्रियात्मक पक्ष का आए तो सिम्पसन हो जाएगा। और ऐसे ही आपका अगर ज्ञानात्मक पक्ष आए तो आपका BS ब्लूम हो जाएंगे। वैसे तीनों इन्हीं के हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है, इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आता है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक BS ब्लूम का है। फिर आता है क्रियात्मक पक्ष, एक सिम्पसन का है। ऐसे ही एक आता है भावात्मक पक्ष, तो वो कृतवाल का होता है। ठीक है, 3 टाइप से प्रश्न बनते हैं इसमें। देखिए आपको भी क्लियर कर देते हैं किस टाइप से प्रश्न है ये।
देखिए इसको भी काटते हैं। देखिए अब आपको बताते हैं। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए कितने? 6। ठीक है। भावात्मक भावात्मक भी बताए आपके 6। किसने? ब्लूम ने ही। और आपके क्रियात्मक भी बताए। क्रियात्मक भी बताए 6। 6 उद्देश्य बताए, यानी कि भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य ब्लूम ने बताए थे, जिनकी संख्या थी प्रत्येक की 6 6 6। ठीक है। अब ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया किसने? तो ब्लूम ने ही किया। अब भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया। भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया करथवाल तथा मसीहा ने। ऐसे ही क्रियात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में विभक्त किया किसने किया था? सिम्पसन ने। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्पसन। अगर उद्देश्य आ जाए तो उद्देश्य तो इन्हीं के हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य बीएस ब्लूम के हैं। अगर क्रियात्मक पक्ष आ जाए तो सिम्पसन है, और ऐसी भावात्मक पक्ष आ जाए तो कृतवाल का है, कृतवाल और मसीहा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावात्मक पक्ष का संबंध है, भावात्मक पक्ष का संबंध है किससे? है प्रशंसा से। प्रशंसा से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, प्रशंसा से। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, सब कुछ रहता है ब्लूप्रिंट में, उपयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। IQ का सूत्र है MA/CA गुणा 100। MA/CA गुणा 100 कहाँ पर है? MA/CA ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा सही है आपका। ये सूत्र होता है बुद्धिलब्धि का, MA/CA गुणा 100, इस तरीके से आएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ 100 है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है। कितने परीक्षण हैं? तो 5 उप परीक्षण हैं। प्रौढ़ सृजनात्मकता का प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है किसमें? किसमें मापी जाती है? प्रौढ़ सृजनात्मकता मापी जाती है किसमें? तो ये मापी जाती है गिलफोर्ड परीक्षण में। CGPA का पूरा नाम है, तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन आ। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है -1 से +1। क्रमांतर विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, किसने दी है? ये दी है आपका कार्ल पियर्सन हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है, देखिए मध्यांक होता है मध्य का अंक। मध्य में कौन सा है? देखिए 4 इधर से हैं, 4 इधर से, मध्य में कौन रह रहा है? 7 नंबर। ठीक है, ये 7 नंबर रह रहा है मध्य में, 7 हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है 1 से 9। नेक्स्ट है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी विश्वसनीयता, वैधता या मानक। तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। RCEM का पूरा नाम है, RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर विचलन क्या होते हैं? समान होते हैं। संख्याओं 5 6 7 5 5 8 3 5 का बहुलांक है। देखिए एक अंक जो सबसे ज़्यादा बार आए, कोई भी अंक हो, वही उसका बहुलांक होता है। तो इसमें देखिए 5 5 5 5 5 चीज़ों को सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ 4 बार, 8 एक बार आया है, 6 भी एक बार आया, 7 भी एक बार, 3 भी एक बार। तो आपका जो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बहुलांक।
संख्याओं 11, 15, 20, 10, 25, 23, 17 का मध्यांक है। मध्यांक है, मध्यांक पूछा है, बताइए कौन सा होगा मध्यांक। 4 और 4 8 10, इसका 17। राइट आंसर हो जाएगा इसका 15। देखो इनको जोड़िए आप लोग, देखिए ऐसे जोड़ते हैं, 7 और 3 10, 5 15, 17, 5 22 और एक 23 का लक्ष्य 3 हासिल लगा 2, 2 और एक 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 11। गलत आएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो रहा है। 7 और 3 10 5 15। देखिए इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 10। सबसे पहले सबसे छोटा 10 है, 11 है, उसके बाद 12 है, ठीक है, 12 है, 10 11 10 11 12, फिर 15 है, फिर 17 है, ठीक है, फिर 23 है, फिर 25 है। इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे ना इनको, तो आपको बीच में मिलेगा आपको 15, ठीक है, 15 हो जाएगा राइट। इसको पहले क्रम से सजाना है, फिर उसका मध्यांक देखना है। ऐसे ही ऊपर वाले में एक मध्यांक था, उसमें भी ऐसे ही करना है। मैं थोड़ा बता नहीं पाया था, देखिए ऐसे ये है, जैसे कि ये था, जैसे कि 2 2 2, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 4, फिर आपका 5, 5 के बाद आपका 7 9, फिर आपका 10। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यांक और ये तो सब आप लोग कर ही लेंगे। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो ये दिया था मैककाल ने। किसने, मैककाल ने। आकलन एक प्रक्रिया है। देखिए जो आपका जो ट्यूसडे का पेपर है, पेपर थोड़ा मॉडरेट रहने वाला रहता है, मॉडरेट आता है, लेकिन आप लोगों के लिए एक एडवाइस दूंगा। देखिए आपके जो मॉडल पेपर है, जिसमें जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं गत वर्षों में, एक तो आपको 3 3 4 4 सेट मिल गए होंगे पीछे, जो मॉडल के पीछे जो दिया हुआ है, 20 का होगा, 19 20 का होगा, 21 का होगा, ठीक है, कोई कोई री एग्ज़ाम का भी होगा, ठीक है। और बाकी आपके जो 1100 क्वेश्चन है मॉडल में आपके, उसमें कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हुए, कोई सीटेट में आया है, कोई बीएड 17-18 में, 16-18 में, बीटीसी में आया है, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वरना पूरा देखोगे सर दर्द कर जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा है, जैसे किसी किसी में क्या है, कोई फॉर्मूले वगैरह है, ठीक है, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिए। 75 क्वेश्चन आएंगे, और आपका 40 प्लस भी हो जाता है इस पेपर में, तो बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा ये, ठीक है। 45 44 काफ़ी अच्छा नंबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ज्ञान और करिकुलम का पेपर थोड़ा 47-48 क्वेश्चन लोगों के सही हो रहे हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर है, थोड़ा टफ सा रहने वाला है, तो आप लोग, इतना टफ भी नहीं रहेगा जितना इसका काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि टफ रहेगा पेपर। इतना टफ नहीं रहेगा, क्योंकि गत वर्ष में पेपर ज़्यादा कोई खास आया नहीं था, लेकिन आपका जो जिसमें 70 क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था। एक सीकप का पेपर है आपका, 70 जो आया था आपका, 70 क्वेश्चन थे उसमें। ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, हाँ, 2020 में। ये थोड़ा इसमें फॉर्मूले दे दिए थे 4-5, तो ये थोड़ा मॉडरेट पेपर हो गया था। लेकिन आपका जो 2021 को जो पेपर आया था आपका, 12/10/2021 को, वो थोड़ा सही पेपर था, ज़्यादा कोई उसमें था नहीं कुछ, 100 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। उसमें उस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर उस टाइप का पेपर आ जाता है, तो आप पेपर को धुआं धुआं करके आ जाओगे, ठीक है। आकलन एक प्रक्रिया है, क्वेश्चन है आपका, आकलन एक प्रक्रिया है। लोगों से सूचना संकलित करने की, लोगों तक सूचना पहुंचाने की, या लोगों के बारे में सूचना फैलाने की। बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट कीजिए।
कमेंट कीजिए। राइट आंसर होगा आपका लोगों से सूचना संकलित करने की, लोगों से सूचना संकलित करने की। आय और देखिए वनज हो गया, यहाँ पे वजन है, ठीक है, ये वजन होगा यहाँ। आय और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं? आयु और वजन, अनुपात, अनुपात के उदाहरण हैं। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है। इसे किसने परिभाषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेमर्स एवं गेज ने परिभाषित किया है। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है? थर्मामीटर का उदाहरण पूछा है। थर्मामीटर का उदाहरण राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतराल। राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतराल। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके, समय पर मिल सके। बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए इसीलिए। मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। मूक बधिर, तो ये होता है आपका अवलोकन विधि। समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि मानकीकृत। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है कार्यशैली सूचक। मानसिक आय का विचार सर्वप्रथम दिया है, मानसिक आय का विचार सर्वप्रथम दिया है, किसने दिया है? तो ये दिया है बिने के द्वारा दिया गया है। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है व्यक्तित्व के मापन में। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, चेतन मन का, अर्धचेतन मन का, अचेतन मन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अचेतन मन का मापन करती हैं प्रक्षेपी प्रविधियां। व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है आत्मनिष्ठ। कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ। सृजनात्मकता का मापन है अति सरल कार्य, जटिल कार्य या संभव नहीं है। तो ये कठिन कार्य यानी जटिल कार्य है। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है वस्तुनिष्ठ, निदानात्मक या निबंधात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्युक्त सभी हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी हैं। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं ये। नकल की संभावना अधिक होती है किसमें? नकल की संभावना अधिक होती है किसमें अधिक होती है भाई? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। जैसा कि हम लोगों का जो हो रहा है ना वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ओबीसी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है क्या? परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। ये मूल्यांकन है, ठीक है, मूल्यांक हो गया है, वो मूल्यांकन है उधर। तो राइट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे ही सही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह परीक्षक के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, विद्यार्थियों के विचारों से प्रभावित होता है, बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होता है, या वैधता को शामिल किए होता है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, वैधता को शामिल किए होता है। कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं आर प्रविधि, टी प्रविधि, एस प्रविधि। तो आपका ये सारे के सारे ही आपके सही हैं। परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है।
निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां, खेल स्पर्धा संबंधी गतिविधियां। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है, क्या है मूल रूप से सामग्री के अर्थ को समझना? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। डेटा को बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है माध्यिका। माध्यिका। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मापन। सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को कहा जाता है परीक्षण। परीक्षण। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करता है। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करता है योगात्मक मूल्यांकन। अंत में करता है योगात्मक मूल्यांकन, लेकिन उसी के जो साथ जो होगा वो होगा रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अनुदेशन के अंत में होता है आपका समेटिव असेसमेंट। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने हो जाएंगे आपके राइट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक क्षेत्र। आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत किया स्टर्न ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर बात आए तो स्टर्न ने किया था, लेकिन इसको जो वैसे टर्मन का है आईक्यू सूत्र, लेकिन सर्वप्रथम की बात आए तो स्टर्न हो जाएगा, वैसे टर्मन रहेंगे। ठीक है। समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धिलब्धि होगी। समान शारीरिक भी समान और मानसिक भी समान, ऐसे आयु वाले छात्र की बुद्धि उपलब्धि क्या होगी? 100। ठीक है, 100। आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्णता प्रश्न। पूर्णता प्रश्न। जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तथा एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? निबंध। निबंध कहा जाता है उन्हें। ठीक है। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर मूल्यांकन। उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। संज्ञानात्मक डोमेन, भावात्मक डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो बेंजामिन एस ब्लूम का है ये, और 1956 में इन्होंने, अभी देखो क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। अधिकतर नहीं है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है प्रसार। क्या कहा जाता है? प्रसार। नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण के बाद में किया जाता है नैदानिक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। हो जाएगा आपका राइट आंसर। मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति हो जाएगा राइट आंसर।
किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में किसे जाना जाता है? विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त कर दिया, ठीक है, तो उसे कहेंगे विश्लेषण। उसे क्या कहेंगे? विश्लेषण। और उन्हीं जैसे कि मान लो कोई ये सामग्री है, ठीक है, कोई सामग्री है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? इसको खंड खंड कर देंगे, ठीक है, तो ये तो विश्लेषण हो गया। और इन्हीं को अगर इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके जब ये बना देंगे, मतलब कोई सामग्री है या कुछ भी है, तो उसे संश्लेषण कहेंगे, ठीक है। इसका अपोजिट होता है संश्लेषण। छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका मानक संदर्भित परीक्षण। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है? तो परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन। परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन, हो जाएगा आपका राइट। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल। किसी पेपर में छात्र का अंक क्या कहलाता है? किसी पेपर में, किसी परीक्षा में जो छात्र जो अंक लाते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे मापन। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो उसे कहेंगे उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। जो विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं, क्या कहेंगे उन्हें? उपलब्धि परीक्षण। MCQ में गलत प्रश्न होते हैं तो विचलित करने वाले होते हैं, विचलित करने वाले होते हैं। जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? मापन का क्षेत्र सबसे सीमित है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1956 बेंजामिन एस ब्लूम, BS ब्लूम के द्वारा। छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ग्रेड। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा हुआ। अधिगम्य आकलन के लिए, अधिगम्य आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन के लिए? किसके लिए होता है अधिगम के लिए आकलन? ये होता है मोटिवेशन यानी प्रेरणा के लिए। राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए। अंतराल और मापनी के उदाहरण हैं वर्ष, महीने और सप्ताह। ये क्या है? अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कल तो पेपर नहीं है आपका, परसों पेपर है, उसका एनालिसिस कराया जाएगा। चैनल पर बने रहें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।